दोस्तों आप सभी को राम राम। ये बहुत अब तक की सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूं और मैं आपको इसलिए भी अपडेट दे रहा हूं कि ईरान कुछ भी कर सकता है। क्यों? अब मैं इसको 5 रीजन देता हूं, फिर मैं आपको ये अपडेट बताऊंगा। ईरान के पास देखिएगा जो सब कुछ था, ईरान बनाने का जो पर्टिकुलर जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था वो खमनई अयतुल्ला खमनई से वो स्टार्ट हुआ था। 47 ईयर्स पहले देखिएगा उनकी पॉलिसीज यहाँ पे एग्जीक्यूट होना शुरू हुई थी और ये बनते बनते ईरान बना। ईरान ने कभी भी यूएस के सामने घुटने नहीं टेके और इन्होंने सबसे पहला टारगेट उन्हीं को खत्म कर दिया। तो सबसे बड़ा आक्रोश तो ये है कि जब इनका एक सुप्रीम कमांडर मारा गया था 2-4 साल पहले, 6 साल पहले, तभी इतना दुखी थे, इतना ज़्यादा दुखी थे, इतना आक्रोशित थे कि देखिएगा इन्होंने यूएस को बहुत ही ज़्यादा अपोज किया था। लेकिन आज तो इन्होंने सुप्रीम, मतलब अगर आप देखेंगे इस बार तो इन्होंने सुप्रीम लीडर को मार दिया, तो वो अब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। सेकेंड अपडेट, अगर आपको पता है कि ईरान को पता है कि ईरान अब जब भी उसके हथियार खत्म होंगे या जब भी उसे निगोशिएशन करना पड़ेगा तो वो बहुत बैकफुट पे आ चुका होगा। तो वो मिडिल ईस्ट को भी अगर टेंशन नहीं दे पाया, मिडिल ईस्ट की कंट्री को भी बैकफुट पे नहीं ले पाया, तो वो कंट्रीज ऑलरेडी डेवलप्ड हैं और डेवलप्ड हो जाएंगी और ईरान 10-15 साल 20 साल तो पीछे चला ही जाएगा। तो इसलिए वो उनको भी प्रॉब्लम में डालना चाहता है। फिर ईरान ये भी चाहता है कि इजराइल भी बैकफुट पे जाए, कम से कम 5-10 साल तो बैकफुट पे जाए। ईरान को भी इतना पता है कि इजराइल को भी इतना बैकफुट पे ज़रूर लाना है कि दोनों को लॉस होना चाहिए। इजराइल को अभी तक कोई भी लॉस एज सच वही बड़ा लॉस नहीं हुआ है। हमास के केस में, हिजबुल्लाह के केस में, या इतने जो पर्टिकुलर वॉर वो लड़ रहा है 1-1.5 साल से, तो वो भी एक रीज़न है। फिर आपको पता है कि सबको डराना, मतलब आपके पास जब खोने के लिए कुछ नहीं होता तो आप कुछ भी करते हो, तो वो चीज़ बहुत बड़ी है। अब वो ऐसे पर्टिकुलर टारगेट कर रहा है जिसमें यूएस को बैकफुट पे आना पड़े या इजराइल को बैकफुट पे आना पड़े। तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ईरान ने देखिएगा जो धमकी दी है कि वो डिमोना जो इजराइल की न्यूक्लियर साइट है उस पर हमला कर देगा। और आपको पता है अगर रेडिएशन निकलता है वहाँ से तो इजराइल के लिए तो बहुत ही बुरी बात है, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए बहुत बुरी बात हो जाएगी। तो इसमें मल्टीपल नेशंस देखिएगा आगे आने की कोशिश करेंगे, नहीं ये रोको। तो ये कर सकता है ईरान। क्यों कर सकता है? क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तो ईरान क्या कह रहा है? ईरान ये कह रहा है कि ईरान ने धमकी दी है कि वो स्ट्राइक करेगा इजराइल की डिमोना न्यूक्लियर साइट पर। अब आपको पता है कि ईरान बना रहा था कि नहीं बना रहा था न्यूक्लियर साइट, ये तो अलग बात है, बट इजराइल के पास देखिएगा, इजराइल ने कई बार सबूत दिए कि उसके पास वो न्यूक्लियर वेपन वाली कंट्री है। तो आप देख सकते हो व्हाई इट कुड कॉज कैस्टोफेरिक देखिएगा रेडिएशन फॉल आउट। तो आपको पता है कि अगर आप एक देखिएगा एनर्जी के स्रोत पर हमला कर देते हो तो वहाँ पे विस्फोट कैसे होते हैं। जैसे सऊदी अरेबिया की जो रिफाइनरी पे विस्फोट किया गया, उसका बहुत ही भयावह देखिएगा विस्फोट हुआ। एक तो पहले तो आपको पता है एनर्जी, और देन आफ्टर दैट आप उसमें आग डाले दे रहे हो, तो आप समझ सकते हो। तो ये चीज़ देखिएगा बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और टेंस सिचुएशन क्रिएट कर रही है ये, चूंकि ये बहुत देर पहले नहीं आई है, अपडेट बहुत ही जल्दी आई है और इसका इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, क्योंकि सब जानते हैं कि ईरान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। तो ईरान ने देखिएगा टारगेट करने को कहा है इजराइल की डिमोना, और ईरान इस समय सारे पिन पॉइंट टारगेट कर रहा है। ईरान ऐसा ना सोचेगा कि वो ऐसे ही कोई मिसाइल छोड़े दे रहा है, वो सारे पिन पॉइंट टारगेट कर रहा है हर मिडिल ईस्ट की कंट्री में, जो उसे पता है कि अगर यहाँ पे लॉस करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा सिस्टम। तो आप देख सकते हो इफ़ द यूएस एंड इजराइल, यानी उसने कहा है कि अगर यूएस और इजराइल पुश करते हैं या फोर्स करते हैं रिजीम चेंज इन तेहरान, मतलब तेहरान में जो पर्टिकुलर रिजीम चल रहा है, वो जो देखिएगा आपको पता है कि वो बाहर से किसी व्यक्ति को लाकर बैठाना चाहते हैं ईरान में, उसको करने का प्रयास अगर करते हैं तो वो डिमोना साइट पर, न्यूक्लियर साइट पर, परमाणु साइट पर हमला कर देगा। द हेवली गार्डेड फैसिलिटी इन द निजेव डेजर्ट इज बिलीव टू बी अ सेंट्रल टू इजराइल न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम। तो आपको पता है ये चीज़ बहुत ही बड़ी चीज़ है और ये बहुत ज़्यादा बैकफुट पे ला सकती है, मतलब ये बैकफुट पे ला सकती है पूरे के पूरे इजराइल, यूएस और देखिएगा सब चीज़ों को। और यूएस भी ये चीज़ जानता है, इजराइल भी ये चीज़ जानता है कि ईरान ऐसा कर सकता है। आप चाहे जितना भी देखिएगा इंटरसेप्टिव मिसाइल लगा लो, आप जितना भी डिफेंस सिस्टम लगा लो, ये चीज़ देखिएगा पॉसिबल है। ईरान थ्रेटेन टू टारगेट इजराइल डिमोरा न्यूक्लियर साइट इफ रिजीम चेंज परस्यूट। तो आप देख सकते हैं थ्रेट दिया है
आप देख सकते हैं दिस कम्स आफ्टर द इजराइल डिफेंस मिनिस्टर इजराइल वॉर्न दैट द whosoever assume the position would become। तो आप देख सकते हैं ईरान हैज ऑल्सो क्वेस रिपोर्ट क्लेमिंग दैट खमनेई सन्स मुज्तबा हैज बीन चूजन फॉर द नेक्स्ट सुप्रीम लीडर। चूंकि खमनेई के बेटे हैं, ये ज़्यादा बेटर तरीके से ईरान को चला सकते हैं। ईरान का ये मानना है अगर इनको भी उड़ाया गया, इनको भी देखिएगा अगर मार दिया गया तो नेक्स्ट टारगेट होगा डिमोना, जबकि आपको पता है इजराइल का नेक्स्ट टारगेट यही मुज्तबा है। क्यों? चूंकि इजराइल ये कहीं नहीं चाहता है कि कोई भी दूर दूर तक खमनेई के खानदान का बचे या इनकी सुप्रीम लीडर बचे, ताकि हम अपने पर्टिकुलर पर्सन को वहां पे बैठा सकें और अपने हिसाब से देखिएगा ईरान को चला सकें। तो ये चीज़ बहुत ही टेंस सिचुएशन कर सकती है स्टॉक मार्केट की, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।